बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं तमाम स्टूडेंट्स को आज की क्लास में वेलकम कहता हूँ। आज हम एक्सरसाइज 12C अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। 12C का देखें जो क्वेश्चन 1 है, इसमें कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ये जो हमें फिगर दी हुई है, इसका ये जो शेडेड पोर्शन आपको नज़र आ रही है ग्रीन कलर का, इसका हमने एरिया फाइंड करना है। तो इसके लिए देखें, पहले ये जो पूरी रेक्टेंगल है, बड़ी रेक्टेंगल, इसकी हमें लेंथ दी हुई है 20 मीटर और विथ इसकी हमारे पास आ रही है 15 मीटर। तो पहले मैं ये जो बड़ी रेक्टेंगल है इसका एरिया फाइंड करूंगा, फिर ये जो अंदर वाली रेक्टेंगल है इसका एरिया फाइंड करूंगा। बड़ी रेक्टेंगल में से छोटी रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दूंगा तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। पहले देखें, मैं इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करता हूँ जिसकी लेंथ हमारे पास 20 मीटर है और उसकी विथ 15 मीटर है। आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। तो यह जो हमारे पास है लेंथ 20 मीटर आ जाएगी और ब्रेथ इसकी हमारे पास 15 मीटर दी हुई है। 20 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमारे पास 300 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो अंदर वाली रेक्टेंगल है, ये छोटी रेक्टेंगल, देखें ये जो शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन की जो हमें विथ दी हुई है ये 2 मीटर दी हुई है। तो देखें 2 मीटर ये अगर हो जाए, 2 मीटर ये हो जाए, तो 20 में से ये 2 और 2 माइनस कर दें, 20 में से 4 माइनस कर देंगे तो फिर इस अंदर वाली जो ये हमारे पास रेक्टेंगल है इसकी लेंथ हमारे पास आ जाएगी 16 मीटर। इस तरह इस अंदर वाली रेक्टेंगल की जो विथ है, विथ के लिए भी देखें 2 और 2 4, 15 में से 4 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास 11 मीटर रह जाएगी। इसकी विथ हमारे पास 11 मीटर आ जाएगी। अब ये जो इनर रेक्टेंगल है इसका मैं एरिया फाइंड कर लेता हूँ। तो मैं लिखूँगा एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। ये हमारे पास देखें इसकी लेंथ है हमारे पास 16 मीटर मल्टीप्लाई 11 मीटर। 16 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी 176 मीटर स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया है कि इस बड़ी रेक्टेंगल में से छोटी रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये हमारे पास आ जाएगा 300 मीटर स्क्वायर माइनस 176 मीटर स्क्वायर। जब 300 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 124 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड हो गया। सेकंड पार्ट में देखें, हमें स्क्वायर शेप दी हुई है। जो आउटर स्क्वायर है इसकी हमें दोनों साइडों की लेंथ 15 मीटर दी हुई है और इनर स्क्वायर की 9 मीटर दी हुई है। तो मैं पहले लिखता हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर। ये जो बाहर वाला स्क्वायर है इसका एरिया हमारे पास हो जाएगा 15 मीटर मल्टीप्लाई 15 मीटर। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 225 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब जो इनर स्क्वायर है इसका मैं एरिया फाइंड कर लेता हूँ। एरिया ऑफ इनर स्क्वायर, इसका एरिया हमारे पास आ जाएगा 9 मीटर मल्टीप्लाई 9 मीटर, 9 9 जार 81 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन 225 मीटर स्क्वायर में से 81 को माइनस कर देंगे। जब इसको माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन 144 मीटर स्क्वायर फाइंड हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट में कह रहा है आ जिम्नाशियम इज 50 मीटर लॉन्ग ए 30 मीटर ब्रॉड। यह हमें उस जिम्नाशियम की लेंथ एंड ब्रेथ दी हुई है। इसकी लेंथ है हमारे पास 50 मीटर और ब्रेथ दी हुई है 30 मीटर। रनिंग ट्रैक 2.5 मीटर वाइड। रनिंग ट्रैक की हमें जो चौड़ाई है वो 2.5 मीटर दी हुई है। कहते हैं ऑल अराउंड इट इन साइड। ये जो रनिंग ट्रैक है इसके इन साइड पे देखें, इधर इनर साइड पे, और इस रनिंग ट्रैक की जो हमारे पास विड्थ है यह 2.5 मीटर दी हुई है।
फाइंड द एरिया ऑफ ट्रैक, एरिया ऑफ ट्रैक हमने फाइंड करना है। उसके लिए देखिए पहले मैं क्या करूँगा, ये जो आउटर रेक्टेंगल है, बड़ी रेक्टेंगल, इसका हम एरिया फाइंड कर लेंगे। फिर ये जो अंदर वाली छोटी रेक्टेंगल है, इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हमारे पास हो जाएगा 50 मीटर मल्टीप्लाई 30 मीटर। 50 को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 1500 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो इनर रेक्टेंगल है, इनर रेक्टेंगल की हमारे पास लेंथ एंड ब्रेथ कितनी आ जाएगी, उसके लिए देखें। ये जो हमें ट्रैक है, ट्रैक की जो हमें वे चौड़ाई दी हुई है 2.5 मीटर दी हुई है। 2.5 और 2.5, ये टोटल इसकी जो ब्रेथ है वो हमारे पास 5 आ जाएगी, क्योंकि 2.5 और 2.5 को अगर हम ऐड करें तो ये 5 मीटर बनता है। 50 मीटर में से मैं 5 मीटर अगर माइनस कर दूं तो फिर ये अंदर वाली रेक्टेंगल की लेंथ हमारे पास रह जाती है 45 मीटर। इसी तरह 2.5 और ये 2.5, ये भी हमारे पास 5 बन जाता है। तो 30 में से भी अगर 5 को माइनस करें तो फिर अंदर वाली रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो हमारे पास 25 मीटर रह जाती है। अब लेंथ 45 आ रही है और इसकी ब्रेथ 25 आ रही है। अब एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल हम फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, ये हमारे पास आ जाएगा 45 मीटर मल्टीप्लाई 25 मीटर। तो 45 को जब हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 1125 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने एरिया ऑफ ट्रैक फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रैक। तो एरिया ऑफ ट्रैक फाइंड करने के लिए देखें, ये जो बड़ी रेक्टेंगल थी उसमें से छोटी रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। तो ये 1500 मीटर स्क्वायर में से 1125 मीटर स्क्वायर को माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रैक हमारे पास आ जाएगा 375 मीटर स्क्वायर। यह हमारे पास एरिया ऑफ ट्रैक फाइंड हो गया। सेम हमारे पास क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 में कहता है अ गार्डन 150 मीटर लॉन्ग एंड 80 मीटर वाइड हैज़ अ रोड 4 मीटर वाइड अराउंड ऑन दी आउटसाइड। इधर देखिए हमें आउटसाइड कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 2 में इनसाइड कह रहा था, इधर आउटसाइड कह रहा है। अब ये जो गार्डन है, ये हमें गार्डन दी हुई है। गार्डन की लेंथ है हमारे पास 150 मीटर, यह गार्डन की लेंथ आ रही है। और इसकी विड्थ हमें दी हुई है 80 मीटर। इसके साइडों पे जो रोड है 4 मीटर। 4 मीटर ये आ जाएगा, 4 मीटर इधर आ जाएगा, ये भी 4 मीटर और ये भी 4 मीटर। 4 और 4 मीटर, 4 और 4 8 हो जाएंगे। तो 88 में जब 8 मीटर हम ऐड करेंगे तो ये बाहर वाली लेंथ हमारे पास 88 मीटर आ जाएगी। इसी तरह देखिए 4 मीटर इधर होगा और 4 मीटर इधर। तो 150 में भी जब हम ये 4 और 4 8 मीटर ऐड करेंगे तो ये बाहर की लेंथ हमारे पास 158 मीटर आ जाएगी। पहले मैं क्या करता हूँ, हमने इस रोड का एरिया फाइंड करना है। पहले देखें ये बाहर वाली जो रेक्टेंगल है इसका मैं एरिया फाइंड कर लेता हूँ। तो एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, ये हमारे पास 158 मल्टीप्लाई 88 आ जाएगा। 158 को जब 88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 13,904 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ गार्डन फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ गार्डन, ये जो गार्डन थी, गार्डन का एरिया फाइंड करने के लिए इसकी लेंथ है 150 और इसकी जो ब्रेथ है वो 80 मीटर है। 150 को जब 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 12,000 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हम एरिया ऑफ रोड फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ रोड, तो एरिया ऑफ रोड फाइंड करने के लिए इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 13,904 मीटर स्क्वायर में से मैं 12,000 को
माइनस कर दूंगा, तो एरिया ऑफ रोड हमारे पास आ जाएगा 1904 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ रोड फाइंड हो गया है। अब हमने इस रोड की पेविंग की टोटल कास्ट फाइंड करनी है, तो कास्ट ऑफ पेविंग आ जाएगी, कास्ट ऑफ पेविंग रोड, ये हमारे पास आ जाएगी 1904 मल्टीप्लाई 120। तो जब इन दोनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कास्ट आ जाएगी 2,28,480 रुपीज़। ये हमारे पास इसकी टोटल कास्ट ऑफ पेविंग आ जाएगी। क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट में कहता है अ हाउस 20 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर वाइड इज सराउंडेड बाय अ वेरांडा ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ 3 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग द वेरांडा एट 200 पर मीटर स्क्वायर। अब देखें, ये हाउस हमें दिया हुआ है जिसकी लेंथ है हमारे पास 20 मीटर और इस हाउस की जो ब्रेथ है वो 15 मीटर दी हुई है, और इसके सराउंडिंग ये हमारे पास वेरांडा है जिसकी जो हमारे पास विथ है वो 3 मीटर है। ये देखिए इधर भी 3 मीटर होगी, इधर भी 3 मीटर, और ये साइडों पे भी इसकी जो विथ है वो हमारे पास 3 मीटर ही होगी। तो ये देखिए हाउस की हमारे पास लेंथ और विथ आ रही है, तो ये जो बाहर वाला एरिया है इस वेरेंडो को मिलाकर तो इसकी हमारे पास लेंथ कितनी हो जाएगी 20 में देखें 3 और 3 ऐड कर देंगे, इधर भी 3 मीटर आ जाएगी, इधर भी 3 मीटर, 20 में जब 3 और 3 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 26 मीटर हो जाएगी। आउटर रीजन की लेंथ हमारे पास 26 मीटर आ जाएगी। इसी तरह आउटर रीजन की जो ब्रेथ है वो भी देखें 15 में अगर मैं 6 ऐड करूं तो ये हमारे पास 21 मीटर बन जाएगी। अब एरिया ऑफ आउटर रीजन पहले मैं फाइंड कर लेता हूं, एरिया ऑफ आउटर रीजन ये हमारे पास आ जाएगा 26 मीटर मल्टीप्लाई 21 मीटर। तो 26 से जब हम 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 546 मीटर स्क्वायर। अब ये जो हाउस है हाउस का एरिया फाइंड कर लेते हैं, एरिया ऑफ हाउस, तो एरिया ऑफ हाउस हमारे पास आ जाएगा 20 मीटर मल्टीप्लाई 15 मीटर। 20 से जब 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 300 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ वेरेंडा हम फाइंड कर लेते हैं, एरिया ऑफ वेरेंडा ये हमारे पास आ जाएगा 546 मीटर स्क्वायर माइनस 300 मीटर स्क्वायर। तो 546 में से जब 300 को माइनस करेंगे तो 246 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने इसकी कास्ट ऑफ फ्लोरिंग देखे फाइंड करनी है, तो पर मीटर स्क्वायर की जो कास्ट है वो 200 दी हुई है, तो 200 से मैं इस एरिया को मल्टीप्लाई कर दूंगा। कास्ट ऑफ फ्लोरिंग ये हमारे पास आ जाएगी 246 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 200 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो जब इन दोनों टर्म्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 49,200 रुपीज़। ये हमारे पास कास्ट ऑफ फ्लोरिंग आ गई। क्वेश्चन 5 देखे, इसमें कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ये जो हमें फिगर्स दी गई हैं इन सब का हमने एरिया फाइंड करना है। अब देखें जो फर्स्ट फिगर है ये हमारे पास पैरेललोग्राम दी हुई है, तो आपको पता है कि एरिया पैरेललोग्राम हमारे पास होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। यहाँ पर देखें बेस हमें दी हुई है 25 सेंटीमीटर और हाइट दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट आ गई है 10 सेंटीमीटर। 25 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में भी पैरेललोग्राम है, इसकी बेस है 16 सेंटीमीटर और हाइट हमें 9 सेंटीमीटर दी हुई है। तो देखें इस पैरेललोग्राम का जो एरिया है 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई
9 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 16 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। थर्ड पार्ट में ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट 1/2। यहाँ पर देखिए बेस हमें 12 सेंटीमीटर दी हुई है और हाइट 5 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, 12 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। 60 पे 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर पार्ट में भी ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल की बेस 18 सेंटीमीटर है, हाइट भी 18 है। 1/2 मल्टीप्लाई 18 सेंटीमीटर और हाइट भी 18 सेंटीमीटर है। 18 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। 2 को डिवाइड करेंगे तो इस ट्रायंगल का एरिया हमारे पास 162 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। पार्ट 5 में भी देखिए ये हमारे पास ट्रायंगल है। ट्रायंगल की जो बेस है 6 सेंटीमीटर है और हाइट 15 सेंटीमीटर दी गई है। तो इस ट्रायंगल का एरिया हमारे पास आ जाएगा 1/2 बेस 6 सेंटीमीटर और हाइट आ रही है 15 सेंटीमीटर। 6 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 90 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। 90 पे 2 को डिवाइड करेंगे तो 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हमारे पास पार्ट 6 में ट्रापीजियम आ गई है। तो ट्रापीजियम का एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला ये होता है ए और बी इसकी ये दोनों साइड्स हैं और एच यहाँ पर हाइट आ गई है 1/2। एक साइड की लेंथ हमारे पास 20 सेंटीमीटर है और दूसरी साइड की लेंथ 35 सेंटीमीटर है और हाइट देखे हमारे पास 14 सेंटीमीटर आ गई है। 1/2 20 प्लस 35 करेंगे तो ये 55 मल्टीप्लाई 14 आ गया। 14 और 55 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 770 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर और जब 2 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 385 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्रापीजियम का एरिया फाइंड हो गया। पार्ट 7 में भी हमारे पास ट्रापीजियम है। तो इसके एरिया के लिए भी हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे 1/2। इसकी देखें जो पैरेलल साइड्स हैं इनकी लेंथ 17 और 21 दी हुई है। 17 प्लस 21 मल्टीप्लाई हाइट 15 दी गई है। 15 17 को 21 से 17 प्लस 21 करेंगे तो ये हमारे पास 38 हो जाएगा मल्टीप्लाई 15। 38 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 570 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। 2 को डिवाइड करेंगे तो 285 सेंटीमीटर स्क्वायर यह हमारे पास इस ट्रापीजियम का एरिया फाइंड हो गया। पार्ट 8 में फिर हमें पैरेललोग्राम दी गई है। तो पैरेललोग्राम का एरिया आपको पता है बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। बेस है 7.5 सेंटीमीटर और हाइट हमें दी हुई है 5.5 सेंटीमीटर। तो 7.5 और 5.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 41.25 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया पैरेललोग्राम आ जाएगा। क्वेश्चन 6 की जो स्टेटमेंट है इसमें कह रहा है द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 645 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें एरिया दिया हुआ है। हमने करना क्या है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज 15 सेंटीमीटर। देखें टू पैरेलल साइड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे हम हाइट ले लेते हैं। ये हमारे पास हाइट आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। हमने लेंथ ऑफ साइड फाइंड करनी है, साइड की हमने लेंथ फाइंड करनी है। देखिए जो एरिया पैरेललोग्राम में भी दिया हुआ है 645 दिया हुआ है तो एरिया पैरेललोग्राम की जगह मैं लिख दूंगा 645। यह साइड लेंथ हमने फाइंड करनी है तो बी को इसी तरह मैं रखूंगा और हाइट इस क्वेश्चन में हमें दी हुई है 15 सेंटीमीटर तो एच की जगह मैं लगा दूंगा 15 सेंटीमीटर। अब मैंने यह साइड लेंथ बी फाइंड करनी है। इसके लिए देखिए 15 बी से मल्टीप्लाई हो रहा है। 15 को कैंसिल करने के लिए मैं दोनों साइडों पर 15 से डिवाइड कर दूंगा। ये 15 और 15 कैंसिल हो गया, हमारे पास बी रह जाएगा और 645 पे जब मैं 15 को डिवाइड करूंगा तो ये हमारे पास 43 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो साइड लेंथ हमारे पास आ जाएगी, साइड लेंथ ये हमारे पास आ जाएगी 43 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन 7 की स्टेटमेंट में कहता है द एरिया ऑफ लेग विथ टू इक्वल साइड इज 196। यहाँ पर भी देखें एरिया में दिया हुआ है 196। कहता है व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पर भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है हम उसे हम h ले लेते हैं फ्रॉम द टिप ऑफ द फ्लैग टू द थर्ड साइड विच इज़ 14 सेंटीमीटर। यहाँ पर साइड लेंथ हमें दी हुई है 14 सेंटीमीटर। तो देखिए एरिया, इधर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगा देंगे। एरिया हमें दिया हुआ है 196, तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 1/2। साइड लेंथ हमें दी हुई है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, तो एच को हम इसी तरह रखेंगे। अब पहले देखें 2 को हमने कैंसिल करना है, इसके लिए मैं दोनों साइडों पर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा। 196 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 392 इक्वल आ जाएगा 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई एच। अब देखें एच हमने फाइंड करना है, 14 एच से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 14 को कैंसिल करने के लिए मैं दोनों साइडों पर 14 से डिवाइड कर दूंगा। या 14 और 14 कैंसिल हो जाएंगे। अब 392 भी जब हम 14 को डिवाइड करेंगे तो यह हमारे पास 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यह जो एच परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास 28 सेंटीमीटर आ जाएगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी वैल्यू हमारे पास 28 सेंटीमीटर आ गई। तो इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 12C कंप्लीट हो गई है। इजी एक्सरसाइज थी, उम्मीद करता हूँ तमाम क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।